यस, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। सो ऑर्थोगोनल क्या है? अगेन 90 डिग्री प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, अब यहाँ पे वो शैडो वर्ड का काम शुरू होगा। तो अगर किसी भी पॉइंट का या किसी भी वेक्टर का अगर मैं किसी और वेक्टर पे शैडो ले रही हूँ, ठीक है, उसका 90 तो उसके बीच में मतलब एक 90 डिग्री हटाओ, अगर उनका बस मैं शैडो ले रही हूँ, दैट इज़ नोन एज अ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझो कि अगर कोई पॉइंट है, कोई एक चीज़ है, ठीक है, एंड पीछे से आप उसमें फ्लैश लाइट जला दो, तो आगे जो दीवार पे जो प्रोजेक्शन बनता है, दैट इज सिंपल द प्रोजेक्शन, दैट इज अ शैडो। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे वेक्टर्स को एक तरह से कैसे समझाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा वेक्टर है एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इस लाइन पे क्या करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। मैं वेक्टर एक्स को इस पे प्रोजेक्शन चाहती हूँ। ठीक है, तो जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट होगा ना, मतलब इन दो जहाँ पे भी शैडो बन रही होगी ना इस वेक्टर एक्स की ऑन लाइन दिस विच इज़ स्पैन बाय बेसिस। फॉर एग्जांपल स्पैन बाय बेसिस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, 1/1 का, तो ये यहाँ पर आएगा, बट अगर मैं इसकी स्पैनिंग करूँगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन करूँगी, तो क्या होगा, ये यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको तो इस पर्टिकुलर पूरी लाइन पे हम प्रोजेक्शन देखेंगे। ठीक है, सिर्फ इधर इतने पे नहीं देखेंगे। तो इसी ये जितना बढ़ाया मैंने उसको बोलते हैं स्पैन बाय बेसिस। सिंपल सी चीज़ है। एंड दिस इज माई लाइन एंड दिस इज स्पैन बाय बेसिस। तो अब मैं प्रोजेक्शन किस में देखूंगी, पूरे एक्स पे, इस पूरी लाइन पे देखूंगी। तो जब मेरा कोई एक वेक्टर है यहाँ पे, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस पे बना रही हूँ, तो जहाँ पे भी इसका प्रोजेक्शन बनेगा ना, वो प्रोजेक्शन होता है क्लोजेस्ट पॉइंट। क्लोजेस्ट पॉइंट टू दिस। ठीक है, इस पे वेक्टर्स पे, ठीक है, वेक्टर्स का जो वेक्टर्स से सबसे क्लोज पॉइंट पे कहाँ बन रहा है, ठीक है, नॉट सॉरी नॉट ऑन वेक्टर एक्स, ऑन ऑन दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है। ठीक है, इनके बीच में ना जो जो होता है, इट इज़ एज क्लोज पॉसिबल टू द ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, सब इस चीज़ को समझो, शैडो ऑफ ए वेक्टर cast into a subspace where the shadow is as close as possible to the original vector। तो इस इनके बीच में जो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस कहलाया जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट थिंग, मतलब दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ हाउ वी कैलकुलेट इज़। वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी वेक्टर है, हम उसकी शेडो कास्ट कर रहे हैं ऑन अ लाइन विच इज़ स्पैन्ड बाय अ बेसिस, और वो जो शेडो कास्ट होती है दैट इज़ अ क्लोजेस्ट पॉइंट टू दिस। और जो ये क्योंकि ये इसी पे ही कास्ट होती है, तो उसके लिए तो क्लोजेस्ट पॉइंट है ही, क्योंकि वो उसी पे ही कास्ट होती है। ठीक है, अब ना इसका फॉर्मूला क्या है, दिस फर्स्ट इज़ योर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, जिसका आप प्रोजेक्शन चाहते हो। देन सेकेंड इज़ योर बेसिस पॉइंट। ठीक है, बेसिस पॉइंट इज़ बेसिकली यहाँ पे मैंने बेसिस लिया क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिस लाइन पे निकाल रही हूँ, लेकिन अगर कोई और वेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल यू वेक्टर है विच इज़ स्पैन्ड बाय अ बेसिस, तो वो मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल बेसिस। तो दिस इज़ बी, एंड देन ये इसको, दैट इज़ द नॉर्म्स ऑफ अ बी, एंड देन मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल चीज़ है। जब आप इनर प्रोडक्ट को ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हो दिस, और इसको ऐसे लिखोगे एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये बी से हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि हम टू गेट एन एक्चुअल पॉइंट ऑन लाइन, तो ये जो लाइन है मेरी लाइन, इस पॉइंट पे आने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ना जो एक्स और बी है, जो इसका न्यूमरेटर है, इट टेल्स अस व्हाट द सिमिलैरिटी बिटवीन एक्स एंड बेसिस। ठीक है, और इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, द फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर लैम्डा। तो इट टेल्स मी द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जो भी आपका प्रोजेक्शन बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है। अगर ये वैल्यू बहुत दूर है, ठीक है, शैडो से बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब जो हम ओरिजिन पॉइंट से ना बहुत दूर है। ओरिजिन पॉइंट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय लाइन, ठीक है, एंड दिस इज़ द वेक्टर जिसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, अब इसकी जो शैडो बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ना बहुत दूर है। ठीक है, और अगर मान लो ये पॉइंट परपेंडिकुलर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऐसी है, तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, ये बताओ। इसकी शैडो यहीं पे बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसका अगर वैल्यू, इसकी लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो आ रही है और इसकी वैल्यू यहाँ पे बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, यू एंड वी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ समझो कि अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, तो ये मतलब आपसे बहुत दूर, ये वेक्टर जो वी पे बहुत दूर बना है, ओरिजिन पॉइंट के बहुत दूर जाके वेक्टर बना है। ठीक है, तो इसका समझ में आता है कि ये कितना एक्सपैंडेड फॉर्म में, और कि उसके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल हो गई। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है, कोई भी चीज़ अगर ये ऐसी है और ये ऐसा पोल बना है, तो इस पोल, और अगर ऊपर से ही ऊपर सूरज है, तो इसका शेडो कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। तो दैट मीन्स
दिस पोर एंड दिस फ्लोर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो जो वेक्टर्स हैं क्या है, परपेंडिकुलर है। बड़ी है तो इसका मतलब शैडो इज़ वेरी फार फ्रॉम द ओरिजिन। और इट टेल्स यू हाउ फार अलॉन्ग लाइन शैडो फॉल्स, तो कितनी दूर जाके जो है आपकी शैडो है वो गिरेगी। तो अगर वेक्टर यहाँ पर है तो इसकी शैडो यहाँ पे गिरेगी। तो दिस इज़ व्हाट लैम्डा टेल्स यू। एंड एक्स भी ये हो गया आपकी सिमिलैरिटी बिटवीन दिस एंड दिस। अगर ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना। ठीक है, ये चीज़ मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि अगर इनर प्रोडक्ट्स की वैल्यू बड़ी होती है छोटी होती है तो उसको हम सिमिलर कहते हैं, डिसिमिलर कहते हैं, एंड उसके बेसिस पे उसका एंगल बताइएगा। ठीक है, हाँ ओके। नाउ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। नाउ अब ये हो गया कि अभी तो यहाँ पे मुझे एक एक्स पर्टिकुलर एक्स था, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू थी एंड इसका मैं प्रोजेक्शन निकाल ली थी। बट अगर मुझे इसको जर्नलाइज करना हो कि अगर मैंने बोला कि यार एक्स तो बदलते रहेंगे, अब आप मुझे उसके वेक्टर्स बताओ, ठीक है, तो उसकी शैडो बताओ, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट। हम्म, तो जब मल्टीपल एक्सेस हैं, ठीक है, अब मुझे एक जनरल इक्वेशन बताओ जिससे मेरा जो प्रोजेक्शन है, मुझे कोई भी एक्स चाहिए हो, बस मैं उसको इक्वेशन में डालूँ और मुझे शैडोज़ की पता चल जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। तो दैट कैन मैप एनी एक्स ऑन टू द लाइन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज, एंड बेसिकली नॉट मल्टीप्लाई, इट्स इनर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड दिस बी ट्रांसपोज बी। तो व्हाट इज दिस, जो आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है इट इज़ सिमेट्रिक एंड इट इज़ एंड इम्पोर्टेंट, मतलब अगर आप उसको ट्वाइस भी कर दो तो भी दैट विल रिमेन्स द सेम, ठीक है। एंड इसकी जो रैंक होती है इट इज़ 1, ठीक है, ओनली वन कॉलम रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट डेटा। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ली है, जैसे कि मान लो बेसिस वेक्टर मेरा 1 2 2 है, ठीक है, तो इसमें मैं अगर बी ट्रांसपोज बी की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, इसको मैं अपने आप से मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज़ 1 4 4 इज गोज टू 9, एंड देन बी ट्रांसपोज निकालूंगी, दैट इज़ व्हाट मुझे ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो मैं जब प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कैलकुलेट करूँगी तो व्हाट इज़ दैट, बी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय बी ट्रांसपोज बी, ठीक है, यही लिखा था ना, हाँ, बी ट्रांसपोज, मुझे लगा उल्टा लिख दिया था। हाँ, तो बी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय बी ट्रांसपोज बी। तो जब मैंने इसको रखा तो ये इक्वेशन बन गई। अब अगर आपको किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तो आपको बस सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 1 1 1 को प्रोजेक्ट करो, तो मैंने क्या करना है, बस इससे 1 1 1 को मल्टीप्लाई कर देना है एंड दिस इज़ योर आंसर। तो ये आपका आंसर है। तो क्या अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट एक्चुअली में मेरा एक्स बेसिस पे आएगा। तो मेरा बेसिस क्या था, मेरा बेसिस था 1 2 2। अब अगर मैं इसको ग्राफ में डालने की कोशिश करूँ, वैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ 3D ग्राफ, ओके। तो क्या था बेसिस वेक्टर, 1 2 2, राइट। तो दैट इज़ 1 1 एंड देन 2। अब इसको मैं मार्क कैसे करूँ, छोड़ो, 1 1 2 है। अब मैंने इसको, अगर मैं इसमें से डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी तो दैट विल बी 5 × 9, 5 डिवाइडेड बाय एंड 1 2 2। तो दिस इज़ योर बेसिस वेक्टर, ठीक है। तो अगर बेसिस वेक्टर को मैंने 5/9 से स्पैन करूँगी तो ये वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो इसका मतलब अगर जो भी मेरा ये वेक्टर था 1 1 1, ठीक है, अगर अगर मैं इस पे 1 2 2 बेसिकली, सॉरी, तो 1 2 2, तो अगर मैं इसको स्पैन करूँगी 5/9 से, तो ये जो वैल्यू आई है ना, जो मेरी प्रोजेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस पर लाई कर जाएगी। तो जो भी मेरा ये 1 1 1 जो मुझे प्रोजेक्ट करना था वो इस पर लाई करेगा, ठीक है। तो जो एक तरीके से ये समझो कि ये मेरा लाइन है, मैंने इसको खींचा और आगे आगे की तरफ खींच दिया। अब कोई पॉइंट है, इसका शेडो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, और ये जो शेडो होता है ये इस लाइन से क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो शेडो होता है वो इस पॉइंट से सबसे करीब होता है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये ऐसे पॉइंट निकाला, अगर मान लो शेडो ऐसे बन रही है, तो पहली बात तो ये 90 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है, और दूसरी बात ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है, ठीक है, आई नो मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट एक्सप्लेन किया है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग ऑफ शेडो। शेडो अभी और आगे समझ में आएगी तो तब चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएंगी। शेडो को इस तरह से बस अभी के लिए क्या याद करो, इसमें ये फॉर्मूला याद करो, XTB डिवाइडेड बाय BTB मल्टीप्लाई बाय B, एंड इस चीज़ को समझो कि दिस इज़ योर वेक्टर, इसका शेडो पड़ेगा यहाँ पे, एंड जितनी दूर पड़ता है दैट इज़ योर लैम्डा, जितना पास पड़ता है दैट इज़ परपेंडिकुलर, उतना ही परपेंडिकुलर होता चला जाएगा, ठीक। मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट दिस,
ये है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लाइन है, इसका ये यहाँ पे पड़ेगा। अब ये लाइन होगी, ठीक है, तो इसका शैडो यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अब ये लाइन होगी, सेम लेंथ की लाइन बना रही हूँ मैं, ठीक है, तो इसका यहाँ पे पड़ेगा। तो जैसे अगर सेम लेंथ की लाइन को अगर मैं ऊपर उठाती चली जाऊँगी, उसके एंगल बढ़ाती चली जाऊँगी, तो डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है, तो आप ये समझो कि जो मेरे जो एंगल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंड इसको अगर हम इसमें कहीं से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका शैडो मिल जाएगा। एंड शैडो हमेशा ऑन द लाइन बनता है एंड वो बनाता है 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल जो पॉइंट होता है वो इससे मिनिमम डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने और लिया है, इसमें मैंने u लिया है 4/4 3 एंड v लिया है 2 1, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, u का v का प्रोजेक्शन, इसमें मैंने किसका प्रोजेक्शन लिया है यार, इसमें मैंने लिया है 2 1 ओके। सो दिस इज एक तरीके से दिस इज योर बेसिस, एंड प्रोजेक्शन मुझे प्रोजेक्शन ऑफ यू का लेना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ यू, ठीक है। अब मुझे यू का प्रोजेक्शन वी पे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको एक थोड़ा सा ग्राफिकली आपको दिखाती हूँ। तो v इज इक्वल्स टू 2 1, तो मैंने क्या लिया, तो दिस इज 2 and 1, तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। मैंने इसको ओरिजिन से ड्रॉ किया। अब मैंने इसको स्पैन करके आगे तक लेके जा सकती हूँ, एनी पॉइंट टिल इन्फिनिटी। अब मुझे इसको प्रोजेक्ट किसको करना है, 4 3 को, तो मैं इसको एग्जाम्पल में रखती हूँ, इक्वेशन में रखती हूँ। यू ट्रांसपोज वी दैट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, तो इसको सॉल्व किया 11, देन वी मल्टीप्लाई बाय वी ट्रांसपोज, तो इसका आंसर आ गया दिस 4 5। तो फिर मैं इसको इक्वेशन में रखती हूँ, जस्ट 11/5, एंड मुझे और मल्टीप्लाई बाय 2 1, उसका शैडो का यार, हाँ, तो शैडो का आपका फॉर्मूला क्या था, यू टी वी पी मल्टीप्लाई बाय वी वी टी मल्टीप्लाई बाय वी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ रहा है 4.4 एंड 2.2। तो इसकी जो 4 3 की जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पड़ेगी, 4.4 एंड 2.2 पे, ठीक है। अब लेकिन मुझे ये चेक करना है कि पहली चीज़ मुझे चेक करनी है कि क्या ये इस यू वेक्टर पे आया कि नहीं आया। तो मेरा पॉइंट था 4.4 और 2.2, ये क्या है 2 1। तो अगर क्या मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ 4.4 और 2.2 पे, क्या मैंने दिखाया, यस। अगर मैं 2.2 से मल्टीप्लाई कर दूँ अपने बेसिस वेक्टर को, स्पैंड कर दूँ इसको, तो बन जाएगा 4.4 2.2। तो इसका मतलब ये जो शैडो पॉइंट है ये मेरा इस बेस लाइन पे आ रहा है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मुझे क्या चेक करनी है कि क्या इनके बीच में दिस लाइन एंड दिस लाइन, इसके बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो चीज़ कैसे कैलकुलेट करोगे वो आप चेक करोगे, मैंने ये आपके लिए रखा है। नाउ व्हाट इज़ एन एरर पॉइंट, इफ दिस इज़ योर पॉइंट एंड दिस इज़ योर शैडो, तो इनके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं एरर पॉइंट, ठीक है। एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू यू, दैट इज दिस लाइन, ये जो आपकी लाइन है ना एक्सपेंडेड लाइन, तो उससे परपेंडिकुलर होता है। तो यही चीज़ मैंने बोली कि ये जो चीज़ होती है ये इसके परपेंडिकुलर ही होती है। तो ये आपको चेक करना है कि ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। आपको उसके लिए इनर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना होगा ना। इसके बाद हम जो जर्नल सब स्पेस में है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। सो मिलते हैं, बाय बाय।